सैया बहन कोतवाल डर काहे का? तो मैं ये कहूँगा, देश की चाहे वो गरीबों की बेटी हो, चाहे अमीरों की बेटी हो, चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, किसी की भी बेटी हो, वो देश के और संविधान की बेटी है। अरे अभी इन्होंने अल कबीर जैसी कंपनियां 400 करोड़ इनको पैसा देती है और गाय की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप अगर नीतीश कुमार भरे मन से एक बच्ची का निकाब खींच सकते हैं तो आप इनकी महिलाओं के प्रति सोच समझ लीजिए। वास्तविकता है कि इनसे बेटी बचाओ, हम अपना पढ़ा लेंगे। SIR में 65 लाख वोटें काट करके वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये गुंडों का गैंग है जो कांग्रेस को बदनाम करके और सरकार में आए थे। इनका मकसद है कि पहले जातियों में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, फिर भेदभाव में लड़ाओ, फिर ऊंच नीच में लड़ाओ, फिर पैसा कम पैसे में लड़ाओ। सकते हैं कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। ये किसी महिला को भी बख्शने वाले नहीं, ये किसी भी महिला को बख्शने वाले नहीं हैं। आप अगर नीतीश कुमार भरे मन से एक बच्ची का निकाब खींच सकते हैं तो आप इनकी महिलाओं के प्रति सोच समझ लीजिए, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे भाजपा की सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वास्तविकता है कि इनसे बेटी बचाओ, हम अपना पढ़ा लेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनसे बेटी को बचाना ही पड़ेगा। आप देखिए भाजपा की सरकार के कितने मंत्री, कितने नेता रेप केस में हैं, महिलाओं की सप्लाई में हैं, उनको गलत कामों के लिए उकसाते हैं। देखिए किसी ना किसी की कोई ना कोई मजबूरी होती है जिसका ये लगातार फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग नीतीश कुमार के मुद्दे पर क्यों बवाल मचाए हुए हैं? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चेहरा देखना चाह रहे थे, किसको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं? अधिकार भी है ना उनके पास। देखिए अगर अधिकार है तो उसमें फ़ोटो लगी हुई है। अगर आपको एक बच्ची नकाब में आई हुई है, हिजाब पहने हुए है, तो आपका कोई मतलब नहीं बनता कि सरेआम आप उसका चेहरा देखें। आप कह सकते हैं किसी महिला को कि इस बच्चे का चेहरा देखना है, आप आइडेंटिफाई करें। जब हम किसी की सर्चिंग करते हैं तो क्या आपने देखा कि गेट के एक साइड में अगर जेंट्स की सर्चिंग होती है तो एक पर्दे के अंदर महिला की सर्चिंग होती है, और महिला की सर्चिंग महिला ही कर सकती है, ना कि पुरुष कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार का क्या मतलब है कि एक भरे मन से आप हिजाब या नकाब को खींच लें। नीतीश कुमार को खुली छूट है, कानून से ऊपर हैं, ये समझना चाहिए। ये एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री हैं, आप समझते नहीं ये बात को। वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। SIR में 65 लाख वोटें काट करके वो मुख्यमंत्री बने हैं। इन्होंने इलेक्शन के समय में 10,000 रुपये हर महिला के खाते में डाले हैं, उससे मुख्यमंत्री बने, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन आप मुख्यमंत्री बने, एक बार बनने के बाद में आप मुख्यमंत्री सबके हो जाते हैं। आपकी रक्षा, आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए। महिलाएं वास्तविकता में हिंदुस्तान का जो मातृत्व है, जो ममत्व है, वो महिलाएं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम योगेश जैन है। जैन साहब ये बताइए, आप अगर आप किसी खुदा खास्ता अगर आप किसी हिंदू लड़की का दुपट्टा खींच देते हैं, क्या अब तक आप खुलेआम घूम रहे होते या कोई खींच देता? मैं अगर मेरे सामने कोई और खींच देता मैं उसके हाथ पैर तोड़ देता। आप नहीं खींचते? मैं तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हो जाता मान लीजिए गलती से हो जाता तो भाई मैं भरे मन से उस बच्ची से, उस महिला से माफ़ी मांगता और उर्दू के अंदर लफ्ज़ माजरत, पूरी तरह माजरत चाहता कि बहन मेरे से गलती हुई है या अनजाने में गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा नहीं हुआ अभी तक। नीतीश कुमार खुलेआम मतलब क्या घूमना ही बोल सकते हैं, मीटिंग ले रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इस देश में 2 कानून लागू है? देखिए इस देश में 3 कानून लागू हैं। इस देश में 3 कानून लागू हैं और सबसे बड़ा जो कानून लागू है कि सत्ता पक्ष अपना राज सुख भोग रही है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, वो जो मर्जी कर रहे हैं। हमारा गृह मंत्री अगर पार्लियामेंट के में खड़े होकर गाली दे सकता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है यार। आज तक 70 साल 75 साल के इतिहास में पार्लियामेंट में किसी व्यक्ति ने कहीं कोई अपशब्द नहीं बोला, और आज हमारा गृह मंत्री गाली दे रहा है। भाजपा के सांसद, मैं आता हूँ, भाजपा के सांसद विधूड़ी जब सांसद थे, उन्होंने दानिश अली को ना जाने क्या क्या कहा। इसके बाद अमित शाह गृह मंत्री हैं, वे जो है साला शब्द का उपयोग करते हैं, गाली देते हैं। अब इसके बाद नकाब खींच दिया गया। कुलदीप सेंगर का जिक्र करें या तमाम और का जिक्र करें, फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। आखिर एक ही पार्टी के लोग क्यों, एक ही संगठन के लोग क्यों? नहीं, ये पार्टी नहीं है, ये गुंडों का गैंग है जो कांग्रेस को बदनाम करके और सरकार में आए थे। हमारी भोली जुहाली जनता को इन्होंने गलतफहमी के शिकार में डाल दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट चाहे 2G स्कैम हो उसमें हमें क्लीन चिट मिली है, कॉमनवेल्थ में हमें क्लीन चिट मिली है, नेशनल हेल्थ वाले केस में जिसमें अमित शाह और नरेंद्र मोदी
मन से कहते कि माँ बेटे पैरोल पर हैं, बेल पर हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और हम आगे चल करके जनता को दिखाएंगे कि सत्य में जयते, सत्य सत्य होता है। हम राहुल गांधी ने एक नारा दिया है, डरो मत, तो हम डर नहीं रहे, ये हमारे डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एफस्टीन फाइल जानते हैं आप? एफस्टीन फाइल जानते हैं आप? क्या एफस्टीन फाइल नहीं, मैं नहीं जानता। आप जानते हैं एफस्टीन फाइल? ठीक है, नहीं पता आपको? नकाब पर क्या कहेंगे आप? मैं नकाब पे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नकाब, आप नकाब की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, नाम बताइए पहले। मेरा नाम मोहम्मद इरफान सिद्दीकी है। अब आप समझते होंगे कि नकाब का मतलब क्या होता है, पहले बताइए नकाब का मतलब होता क्या है? का मतलब होता है, सबसे पहली बात, अपने आप को इज्जत से महफूज रखना, ठीक है, और अपने आप को हर चीज़, हर उस चीज़ से बचाना। नंबर 1, नकाब नीतीश जी की बात कर रहा हूँ मैं, तो नीतीश जी की बात ये कहना चाह रहा हूँ, जब से वो बीजेपी में गए हैं तो उनकी बीजेपी जैसी हालत हो गई है। उसका रीज़न क्या है कि बीजेपी के सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो बलात्कार फलाना चीज़ों में विलुप्त, हर चीज़ में वो लोग लिप्त पाए गए हैं। और दूसरा, हमारे जो देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी ज़ुबान खुद फिसल जाती है, आप जानते हो। बेटी पढ़ाओ, वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, वो भी उनकी फिसल जाती है। और हमारे गृह मंत्री हमारे जो संविधान के मंदिर में गाली बकते हैं, विदुड़ी संविधान के मंदिर में गाली बकते हैं, तो इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हो आप कि ये इनकी अभद्रता इनकी जो है। आप एक मुस्लिम हैं, आप एक मुस्लिम हैं, अगर गलती से या जानबूझ करके आपसे किसी हिंदू लड़की का दुपट्टा खिंच जाता, क्या आप ऐसे खुलेआम घूम पाते हैं जैसे नीतीश कुमार घूम रहे हैं? टीवी मीडिया क्या खामोश रहती? क्या देश की सारी एजेंसियां अब तक आपके घर पर बुलडोज़र नहीं चला चुकी होती? सर, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं ऐसा काम करना तो बहुत दूर की बात है, कर नहीं सकता। अगर गलती से मेरे से हो भी जाता, चाहे मैं पाँव पकड़ लेता, चाहे गलती मान लेता, चाहे सब कुछ कर लेता, उसके बावजूद भी मेरे घर पे बुलडोज़र चलता, उसके बावजूद केस भी होता और मैं जेल में होता, और मेरी अभी कोई हो सकता देशद्रोह का मुकदमा भी लग जाता, उस पर भी गद्दारों का मुकदमा, जिहादियों का मुकदमा ये लग जाता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के अंदर जो संघियों की सत्ता चल रही है, ये वो संघी हैं जो आज़ादी का विरोध करते थे, जो अंग्रेजों के साथ क्या कहते हैं मिल के चलते थे। तो ये संघियों की सरकार है, इनका मकसद है कैसे भी करके, चाहे महिला हो, सब कुछ, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, सबको दबे कुचलों को, इनको दबाना और राज करना और फूट डालना और राज करना, इनका मकसद है। इनका एक मकसद है कि किसी को मिलने मत दो, संविधान को इकट्ठा मत होने दो। इनका मकसद है कि पहले जातियों में लड़ाओ, हिंदू मुस्लिम में लड़ाओ, फिर भेदभाव में लड़ाओ, फिर ऊंच नीच में लड़ाओ, फिर पैसा कम पैसे में लड़ाओ। ऐसे करके ये राज करना चाहते हैं। आप जब से इनकी सरकार आई है, 12 साल से राहुल गांधी और राहुल गांधी के परिवार को परेशान किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, और भरी मंचों पर हमारे देश के मुखिया बोलते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं उनके बारे में। आज सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का तमाचा इनके मुँह पर मारा है, और संविधान का ऐसा तमाचा मारा है कि इनको पूरी जिंदगी याद आएगा जब तक ये रहेंगे। और सबसे बड़ा डर इनको इस चीज़ का है, अगर ये राहुल गांधी 2029 के अंदर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो संघी देश छोड़कर भागेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि वही एक शख्स ईमानदार है जो गरीबों और किसानों, मजदूरों और हर उस इंसान की बात करता है जिसके ऊपर देश के अंदर अत्याचार होता है। राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जो देश की आवाज़ को उठा सके, और राहुल गांधी ही देश की आवाज़ को उठाता है। और राहुल गांधी ही, अगर इनको पता है कि गलती से अगर वो कैसे भी करके राहुल गांधी 2029 के अंदर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो सर याद रखना, मैं भरे मीडिया आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, पूरे देश में आवाज़ ये उठाना चाहता हूँ, जिस तरीके से 10,000 करोड़ के मालिक बने हैं ये 12 सालों में, इनकी पार्टी 10,000 करोड़ की मालिक बनी है, और 70 साल में कांग्रेस आज उसी पे है। आपके खाते में भी तो है 100 करोड़ रुपये। 100 करोड़ रुपए है तो वो चंदा चेक कराओ सर, 10,000 करोड़ और 100 करोड़, और याद पूरे देश के अंदर इनके ऑफिस बने हैं। और मेरे बगल में काटने वाली कंपनियां भी शायद पैसे देती हैं क्या सर? अभी इन्होंने अल कबीर जैसी कंपनियां 400 करोड़ इनको पैसा देती है, और गाय की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, काटती है अल कबीर गाय काटती है। अभी मेरे बगल में केशव कुंज बना है 5 स्टार होटल। अल कबीर का मालिक कोई मुसलमान ही होगा? जैन है, वो जैन है, मुसलमान। देखो मुस्लिम नाम से कंपनियां हैं लेकिन चलाने वाला हिंदू है, जैन है। और आपको बता दूं, मेरे बगल में RSS का दफ्तर बना है केशव कुंज, बड़ा आलीशान 5 स्टार होटल भी उसके सामने फेल है, और वहाँ पे एक पीर बाबा का मंदिर था, वो भी तोड़ दिया गया। ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसकी जगह खाली, गरीबों की जगह खाली करवाई गई, और गरीबों को वहाँ से बेघर कर दिया गया सिर्फ पार्किंग के लिए, RSS की पार्किंग के लिए। हम लोग वहाँ खड़े थे आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। बसों में ऐसे जैसे जानवरों की तरह भरा गया, और हम लोगों को मारा गया वहाँ पे। और जाके देखिए कितने मंदिर तोड़े गए वहाँ पे, और तब ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, और गाय से चंदा लेते हैं, उसकी हिंदू राष्ट्र की बात। और हाँ, एक चीज़ और, यूपी के मंत्री ने नीतीश कुमार पे क्या बयान दिया आप जानते हो?
कि वो कहीं और उंगली नहीं किया, उंगली कर सकते थे, अधिकार था उनके पास, ठाके लगा के। मेरी आवाज़ अगर कोई भी सुने, देश की बहन बेटियां सुने कि अगर जरा सी भी मेरी आवाज़ उन तक पहुंचे तो इन पे भरोसा मत करो, क्योंकि इनके लक्षण ही है। सुनिए ना मेरी बात, निषाद जी मंत्री हैं, इतना अधिकार तो है ही बोलने का, ठाके लगा के। तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं? गुस्से में आ रहे हैं कि कल को उनकी भी घर में बेटी होगी, बहन होगी, अगर उसके साथ होगा तो क्या होगा आप जानते हो। तो मैं ये कहूँगा, देश की, चाहे वो गरीबों की बेटी हो, चाहे अमीरों की बेटी हो, चाहे किसानों की हो, मजदूरों की हो, किसी की भी बेटी हो, वो देश के और संविधान की बेटी है। उसकी रक्षा करना संविधान में जो लिखा हुआ है, पूरे जितने भी यहाँ पे प्रशासन का फर्ज बनता है। लेकिन जब वही है, सैया बहन कोतवाल, डर काहे का? यहाँ पर तो सब कुछ है, सैया भी हैं, जज भी हैं, मुख्यमंत्री भी, सब कुछ हैं। बिल्कुल। अभी पिछले कुछ दिनों सुब्रमण्यम स्वामी जी ने प्रधानमंत्री जी पे क्या इल्जाम लगाया, उनकी पार्टी के, कि किसका पीछा करवा रहे थे। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी लड़की का पीछा करवा सकते हैं तो हम नीतीश जी क्या ही कर सकते हैं। बस एक चीज़ कहूँगा, अगर मेरी आवाज़ देश की जनता तक पहुँचे तो देश की जनता याद रखे, 2029 से जितने भी अभी तक जितने भी चुनाव हो, इनको अगर अपनी बेटियों की, बहनों की रक्षा चाहते हो तो बीजेपी के कैंडिडेटों को वोट मत करो। यही तुम्हारे पास एक लाठी है। SIR का विरोध करो, SIR पे जाकर अपने पूरे फॉर्म भरो, क्योंकि इनका चलिए कुल मिला के यही है कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है, अगर भूपेश बघेल ने किया होता, अशोक गहलोत ने किया होता, या किसी और ने किया होता, अब तक पूरे देश में हंगामा मचा हुआ होता। लेकिन सब लोग शांत हैं, क्योंकि जिसने मुसलमान महिला का नकाब हटाया है वो NDA का आदमी है, वो JDU का मुख्यमंत्री है, बिहार का मुख्यमंत्री है, JDU के सबसे बड़े नेता हैं। इसलिए चौतरफा सन्नाटा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना तो टीवी में इस पर डिबेट करवाई जा रही है और भाजपा मुँह पर टेप चिपका करके सब कुछ देख रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, मामसफ न्यूज़, दिल्ली।